बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक बार हज करने गया और मक्का मुकरमा में क़याम किया। मेरी आदत थी कि रात को अंधेरे में तवाफ़ करता था। एक मर्तबा मैंने एक नौउम्र लड़की को तवाफ़ करते देखा। वो ये अशार पढ़ रही थी, मैंने अपने इश्क को इतना छुपाया मगर अब वो मख्फी नहीं रहता। अब खुलम खुला उसने मेरे पास डेरे डाल दिए हैं। जब माशूक के इश्क का मुझ पर गलबा होता है तो इसके जिक्र से मेरा दिल फटकने लगता है। अगर मैं महबूब से कुर्बत चाहती हूँ यानी अल्लाह से, तो वो कुर्ब नसीब फरमाता है, हत्ता कि मैं खूब लज्जत पाती हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने लड़की से कहा कि तू अल्लाह से नहीं डरती, इस बाबरकत जगह पर ऐसे शेर पढ़ती है। वो मेरी तरफ मतवज्जो हुई और कहने लगी, जुनैद, अगर अल्लाह का डर ना होता तो तू मुझे ना देखता। मैं मीठी नींद छोड़कर मारी मारी फिर रही हूँ। तू देख रहा है कि अल्लाह के खौफ ही ने वतन छुड़ाया, वतन से धकेला और भगाया है। इसका इश्क मेरे साथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं भागी फिर रही हूँ और इसकी मोहब्बत ने हैरान और परेशान कर रखा है। इसके बाद उसने पूछा, जुनैद, तुम अल्लाह का तवाफ करते हो या बैतुल्लाह का करते हो? कहा कि बैतुल्लाह का करता हूँ। और उसने आसमान की तरफ अपना मुंह किया और कहने लगी, सुबहान अल्लाह, आपकी भी क्या मशीयत है, जो मखलूक खुद पत्थर जैसी हो वो पत्थरों का तवाफ करती है। इसके बाद उसने 3 शेर पढ़े, जिसका मतलब ये था कि लोग पत्थरों का तवाफ करके आपका कुर्ब ढूंढते हैं। उन लोगों के दिल खुद पत्थर से ज्यादा सख्त हैं और हैरान और परेशान फिर रहे हैं और अपने ख्याल में तकर्रब के अमल में उतरे हुए हैं। अगर ये लोग अपने इश्क में सच्चे हुए तो उनकी अपनी सिफात तो गायब हो जाती हैं और अल्लाह की मोहब्बत की सिफात उनमें पैदा हो जाती हैं। हजरत जुनैद फरमाते हैं कि मैं इसकी गुफ्तगू सुनकर गश खाक कर गिर गया। जब मुझे होश आया वो लड़की जा चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, हम सोचते हैं ये कैसी मकबूल तरीन हस्तियां थीं। दुनिया की कोई दिल फरेबी उनको अपना ना बना सकी। किस तरह इश्क इलाही में अपने आप को जज्ब कर लिया था। खवातीन में राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह को वली अल्लाह का दर्जा हासिल है। हम भी मुसलमान हैं, खुदा और रसूल के नाम लेवा हैं, फिर क्या वजह है हमारे दिल खौफे खुदा से खाली हैं। हमारे चेहरों पर गम की कदूरत छाई हुई है, खुशी मसरत और शादाबी हमारे पास नहीं है। औरत अगर अपने आप को बुलंद करती तो बड़े बड़े दर्जात हासिल कर सकती थी, क्योंकि हमको कितना बड़ा ये फख्र हासिल है कि दुनिया में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली औरत की ज़ात है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कबूल करते हुए अपना माल, जान, दौलत, अपना राहत, आराम, गर्ज सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। हम खुद को देखते हैं तो कहीं इस्लामियत नजर नहीं आती, शर्म से गर्दन झुक जाती है। खुदाया हमारी हालत पर रहम फरमा। रब्बुल आलमीन अपनी मोहब्बत की एक किरण ही हमारे दिलों को अता फरमा दे, ताकि इस राह पर गामजन हूँ जो तुझे मरगूब है। इस रास्ता से नफरत पैदा फरमा दे जिसे तू नापसंद करता है। आमीन आमीन। वज़ा सामीन, एक छोटा सा और वाक़या पेश खिदमत है। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का दस्तूर था कि इशा के बाद दूध इस्तेमाल फरमाते थे। चुनाचे यूं ही आप तशरीफ़ लाते, अहलिया मोहतरमा दूध का प्याला लेकर हाजिर होती, मगर आप ज़ौक़े इबादत में नवाफिल की नीयत बांध लेते और रात भर इसी तरह इबादत में गुजार देते। अहलिया मोहतरमा का बयान है, कभी कभी ऐसा होता कि हजरत ने नवाफिल में पूरी शब गुजार दी और मैं भी पूरी शब प्याला लिए खड़ी की खड़ी रह गई। अल्लाह अल्लाह, बीवी हो तो ऐसी, आज इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। हमारे असलाफ ने जहां औरों पर असर डाला है वहां सबसे ज्यादा अपनी बीवी ही पर असर डाला। खुद हजरत नानोतवी ही की अहलिया मोहतरमा का वाक़या नकल किया है। अजान की हय्या अला सलात पर काम को छोड़कर इस तरह उठ जाती थीं कि गोया इस काम से कभी कोई वास्ता ही न था। बिल्कुल हर चीज से बेगाना बन जाती थीं।
کاش مسلمانوں کی تمام عورتوں میں دین کا یہی شغف پیدا ہو جاتا، پھر مسلمانوں کے اعمال و اخلاق میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک انقلاب پیدا ہو جاتا اور پوری مسلمانی دنیا سنور جاتی۔ معزز سامعین، آج کے یہ 2 واقعات ختم ہو گئے ہیں، انشاءاللہ کل نئے واقعات کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔